अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिजिक्स यानी कि हमारे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने बनाए हैं और जो एमसीक्यूज इस चैप्टर से पास पेपर में आए हैं, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर आए हैं, उनको स्टडी करेंगे। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। Physics can be defined as a study of chemical properties of matter, physical properties of matter, relation between matter and energy, या both B and C। तो याद रखिए फिजिक्स में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को तो स्टडी करते ही हैं, साथ साथ हम रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी को भी स्टडी करते हैं। और अगर ये दोनों बातें मिलाते हैं तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, बोथ बी एंड सी। यानी कि दोनों जो है वो करेक्ट हैं कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को भी स्टडी करते हैं फिजिक्स में और रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी को भी स्टडी करते हैं इन फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 2। फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस बेस्ड ऑन। फिजिक्स किस चीज के ऊपर बेस करती है? एबरेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स को और एरर्स को स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की जाती है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की जाती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो कि मैथमेटिक्स में की जाती है। और रेप्लिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ नोन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स ऑलरेडी हमें पता है उनकी वेरिफिकेशन की जाती है। तो फिजिक्स के अंदर बेसिकली दो काम किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी की जाती है और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी की जाती है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा बी, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। Number 3, the branch of physics deals with the study of production, propagation and properties of light. लाइट की बात हो रही है यहाँ पर, और लाइट के लिए मैग्नेटिक्स का वर्ड यूज नहीं करते, स्टैटिक्स का नहीं करते, एकॉस्टिक्स का नहीं करते। करेक्ट आंसर इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट, जिसमें प्रॉपर्टीज, प्रोपगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। लाइट की जगह पे साउंड होता तो एकॉस्टिक सही होता, रेस्टिंग बॉडीज के बारे में होता तो स्टैटिक सही होता, और मैग्नेट्स के बारे में होता तो मैग्नेटिक सही होता। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरीके से एमसीक्यूज की करनी है कि थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ काम चलता रहे। क्वेश्चन 4, हाई एनर्जी फिजिक्स डील्स विद द। जो हाई एनर्जी फिजिक्स है ये उन पार्टिकल्स के स्टडी होती है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या और भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो भी हैं। सो इलेक्ट्रॉन शामिल है, लेकिन सिर्फ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस भी नहीं, मैकेनिक्स ऑफ एनर्जेटिक बॉडीज भी नहीं। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। सारे के सारे पार्टिकल जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0064। अब याद रखिए जो यहाँ पर रूल इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी नंबर जो नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट होता है, तो इट मीन 6 और 4 जो है वो सिग्निफिकेंट है। और वो तमाम के तमाम जीरोस जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं वैल्यूज के, डेसिमल मौजूद हो या ना हो, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी जीरो होगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं, 6 है और 4 है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर होगा 2। और अगर आप उस तरीके से सीखते हो इसको साइंटिफिक नोटेशंस के लिहाज से, तो फिर भी आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 2 3, इसको हम लिख सकते हैं 6.4 10 रेज टू दी पावर -3। और एक्सपोनेंट्स तो सिग्निफिकेंट होते नहीं है, दो ही वैल्यूज बची हैं, 6 बचा है, 4 बचा है, सो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 6, आर्किमिडीज द ग्रीक फिजिसिस्ट। जो ग्रीक फिजिसिस्ट था उसने क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करी थी? न्यूक्लियर एटॉमिक नहीं थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं थी, हाई एनर्जी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स जमाने में थी नहीं। जो काम किया था हमारे इसने आर्किमिडीज ने, वो स्क्रू की इन्वेंशन थी, पंप्स की इन्वेंशन थी। सो बेसिकली उसका ताल्लुक था मैकेनिक, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में। नंबर 7, अल बेरूनी इज फेमस फॉर फाइंडिंग आउट द। अल बेरूनी ने क्या फाइंड करा था? अल बेरूनी ने फाइंड करा था सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। सो ये तो बहुत ही कॉमन है और पता भी होता है बच्चों को, थोड़ा बहुत नहीं भी अगर आपको आइडिया तो सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ है, इसमें इतनी समझने वाली कहानी है नहीं। द बुक किताबुल कानून अल मसूदी, ये बुक जो है बेसिकली इंसाइक्लोपीडिया है ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इट इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी। और वाहिद हमारे कोर्स में जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करा है वो है अबू रेहान अल बैरूनी। इस वजह से करेक्ट आंसर होगा वो भी यही होगा,
अबू रेहान अल बैरूनी। बाकी अगर कोई बुक हो जो कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड हो तो इब्नुल हैतम हो जाते, कोई बुक हो जो कि मेडिसिन से रिलेटेड हो तो अल राजी हो जाते, इब्न सीना हो जाते, तो वो आप लोग पहचान जाओगे ना इजीली। डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन, जो उनका काम था जिसकी वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज मिला। वाहिद पाकिस्तानी साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो डॉक्टर अब्दुल सलाम है, और इन्होंने काम किया था GUT पर, यानी कि ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पर। तो GUT से याद रखिए या ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी से याद रखिए, अहम है ये। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द फर्स्ट बुक ऑन एनालिटिकल हिसाबुल जबर वल मुकाबला, ये जो है ये मैथमेटिक्स की बुक है, और मैंने अभी आपको बताया अल राजी का ताल्लुक मेडिसिन से है, इब्न सीना का मेडिसिन से, अल बैरूनी का बहुत सारी फील्ड में था बहरहाल, लेकिन मैथमेटिक्स से जो ताल्लुक है वो वाहिद साइंटिस्ट हैं, वो है अल ख्वारज़मी, इन चारों ऑप्शन में से। इसके अलावा उमर खयाम ही है जिनको जो है वो, जिनके बारे में कहा था कि वाहिद शख्स है जो पोएट भी है और मैथमेटिशियन भी है। किताबुल मनाजिर, मनाजिर देखने से निकला है, मंजर देखना, ऑप्टिक्स, और ये जो बुक है वो बड़ी मशहूर किताब है इब्नुल हैतम की। इब्नुल हैतम ने किताबुल मनाजिर लिखी थी। 12 इन इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट द लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर, ये सारे अलग अलग यूनिट है ना, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, क्वांटिटी ऑफ लाइट और क्वांटिटी आर कॉल्ड, ये जो क्वांटिटी हैं ये क्या कहलाती हैं? बेसिकली दे आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। चाहे फंडामेंटल मिले ऑप्शन में, चाहे बेसिक मिले, दोनों ही बातें करेक्ट हैं, और हमारे लिहाज से जब दोनों बातें करेक्ट हैं तो बी और सी होगा करेक्ट आंसर। 13 रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट यूनिट्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर्स, ये जो चारों क्वांटिटीज लिखी हुई हैं इनमें से किसका यूनिट दूसरे से अलग है? वेट का क्या यूनिट होता है? वेट का यूनिट होता है न्यूटन। टेंशन इज अ फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग, यूनिट होता है न्यूटन। बोयेंट फोर्स है, उसका भी यूनिट होता है न्यूटन। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये इसका सिर्फ नाम ही फोर्स है, समझ रहे हो, ये कोई फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दरअसल एनर्जी का नाम है या वर्क डन पर यूनिट चार्ज का नाम है। सो इन सब का यूनिट तो न्यूटन है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसका यूनिट न्यूटन नहीं होता, इसका यूनिट होता है वोल्ट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द सेम क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी इनमें से सेम नहीं है? हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, BTU is the unit of heat which is a form of energy। ये तीनों की तीनों एनर्जी है, तो इसका मतलब एक ही यूनिट है जो सेम नहीं है, और वो है हॉर्स पावर विच इज द यूनिट ऑफ पावर। द ऐसा यूनिट ऑफ करंट, करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में, सो करेक्ट आंसर होगा 1 एम्पियर। द फेमस मैथमेटिकल एंड द फाउंडर ऑफ एलजेब्रा, मैंने आपको बताया मैथमेटिशियन दो ही हैं और मेजर जिन्होंने काम करा वो थे अल ख्वारज़मी, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, बड़ा कॉमन सा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अक्सर बेशतर हमारे पेपर में आता है। लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रेवल करती है इन एयर। एक साल के अंदर अगर लाइट ट्रेवल करती रहे अपनी स्पीड से तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसे लाइट ईयर कहते हैं। सो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट मिनट हो सकता है, लाइट सेकंड हो सकता है, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमी में वो होता है लाइट ईयर। सम ऑफ द बेसिक ऐसा यूनिट्स आ रहे, इसमें से कौन से यूनिट जो हैं वो बेसिक है? सेकेंड, एम्पियर, मोल, केल्विन, एम्पियर, वॉट, कैंडेला, मोल और वोल्ट, मीटर, सेकेंड और वॉट। इसमें से जो यूनिट है, सेकेंड टाइम का ऐसा ही बेसिक यूनिट है, एम्पियर करंट का बेसिक यूनिट है, और मोल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का बेसिक यूनिट है। करेक्ट आंसर ए है। यहां पर केल्विन बेसिक है, एम्पियर बेसिक है, बट वॉट बेसिक नहीं है। वॉट जो है वो जूल पर सेकंड को कहते हैं, और जूल खुद ऐसा ही नहीं है। यहां पर जो वोल्ट है ये नहीं है, यहां पर जो वॉट है वो बेसिक नहीं है। 10 रेज टू द पावर -9 नैनो कहलाता है, ये बेसिकली नैनो सेकेंड, क्योंकि सेकेंड लिखा हुआ है तो नैनो सेकेंड हो गया। यही सवाल मीटर के लिए भी हो सकता है कि नैनोमीटर कर लो या कुछ डिफरेंट। द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर फॉरेनहाइट में भी नापते हैं, केल्विन में भी, सेंटीग्रेड में भी, और फ़ारेनहाइट में तो बहरा नहीं नापते, बट जो SI यूनिट है वो केल्विन है, क्योंकि ऊपर मैंने मेंशन भी करा है।
21 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है बेसिकली एक लेंथ का यूनिट है, बहुत ही छोटा यूनिट है, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स। लेकिन यहाँ पे यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये देखना पड़ेगा कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर वाली बात कौन सी सही है। तो 10 रेज टू द पावर -8 सेंटीमीटर करेक्ट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेंटी का अपना मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -2, 10 रेज टू दी पावर -8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मीटर अपनी जगह पे, यानी सिर्फ सेंटी की जगह पे सेंटी की वैल्यू आ गई। तो -8 और -2 ये कितना होता है, ये बराबर होता है 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर के। तो थोड़ा सा कन्वर्ट करके दिया हुआ उन्होंने। इन फिजिक्स द टर्म डायमेंशन, डायमेंशन जो है फिजिक्स की एक टर्म है जिसका मतलब होता है फिजिकल नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का जो फिजिकल नेचर है वो बताते हैं हमारी ये जो टर्म है फिजिक्स। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन होती है, याद करनी पड़ेगी, कॉमन सी, उसको हर बार नहीं निकालना पड़े, mlt-2। एरिया की होती है एल स्क्वायर। एक एल से एक एल होगा कैंसिल, तो ये बनेगी m, एल नीचे से एक ऊपर आ गया, एल इनवर्स और t-2। आपको ये ढूंढना पड़ेगा, m l इनवर्स t-2, m l इनवर्स t-2, और जो कि पहले ही है, यही वाला करेक्ट आंसर है। Which one of the following represent the dimension of power? Power is equal to work done per unit time. वर्क या एनर्जी पर यूनिट टाइम। वर्क का जो डायमेंशन है वो होती है ml² t-2 डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन होती है t। ठीक है, तो ये वाला t भी ऊपर चला जाएगा, जब ये वाला t ऊपर जाएगा तो ml² t-3 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पावर्स थी तो कैंसिलेशन पॉसिबल है, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ml² t-3 हो जाएगा, ml² t-3 विच इज C। 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ द यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क बेसिकली बराबर होता है F इंटू डी के। तो फोर्स की डायमेंशन होती है, अभी मैंने आपको बताई, m l t-2 और d डिस्टेंस है, उसकी डायमेंशन l होती है, तो मल्टीप्लाई होके ml² t-2 हो जाएगा। ml² t-2 को ढूंढना है आपने, जो कि b है, ml² t-2। सो दैट इज इट। ये हो गए सारे एमसीक्यूज जो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन में, इनकी प्रैक्टिस करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसका पीडीएफ डाउनलोड करो, और याद रखो कि हम हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अभी कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह उसको दूर कर देंगे। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज।